का पावन दिन प्रारंभ हो चुका है और हम सब एक बार फिर से हरि कृपा से आध्यात्मिक उड़ान भरने के लिए सत्संग का सहारा ले रहे हैं। शुक्रवार अपने शुक्र को, तेज को, ओज को, वीर शक्ति को संभालने का दिन है और मालिक के शुक्राने का दिन है। प्रथम विकार काम ही है। जिसने काम जीत लिया वही राम को मिलने के लिए पात्र बन गया। कामनाएं, वासनाएं उपासना नहीं होने देंगी। स्वयं ही देखना होगा क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है। विनायक चतुर्थी हरेक चौथी तिथि भगवान गणेश को समर्पित है। प्रभु ने ये अपने लिए चुन ली है। चतुर्थी मैया कृपा करें। मूलाधार पे हमारे चोट पड़े और हम साधना को इस जीवन में पूर्ण कर पाए। साधु मैंने अच्छा मन को साधु बनाना है। फिर एक दिन वो हो भी जाएगा। ना मन के पीछे दौड़ना है, ना उसको कहीं मोड़ना है, ना तोड़ना है, मरोड़ना है। मन को सिर्फ छोड़ना है। वो जो करता है उसको करने दो, क्योंकि वो जो कर रहा है वो आप ही कर रहे हैं। नाम बदनाम हो गया मन का। शरीर को चीर फाड़ के देखोगे, दिल निकलेगा, दिमाग, मन नहीं होता है। मन होता ही नहीं, निकलेगा कहाँ से। मेरा मन नहीं करता वहां जाने को, अब नहीं जाते। मेरा मन करता है मीठा खाने को। शुगर के दौरान भी आप खा लेंगे। किसने मना लिया मन को? आपने ही मनाया। इसलिए उसको जरा बदनाम नहीं करना है। हम ही को लगना है भजन में। और किसी एक कार्य में मन लग गया तो फिर दूसरा नहीं कर पाएगा। आप खाना पका रहे हैं, साथ में दूसरा काम कैसे करोगे? पेड़ा बनाना है, तूड़ा ला के बेलना है, उन्हों पाने तवे ते उन्हों उथलना है, पौने नाल फुलके नु फुलाना है, तो चोपड़ने परोसने लोग खा रहे हैं। आप दूसरा काम कर कैसे सकते हो? यदि मन सत्संग में बैठे बैठे इधर उधर दौड़ रहा है तो फिर उधर ही दौड़ रहा है, तो तुम क्या कर रहे हो? तुमने दौड़ने दिया, तुम ही मन हो। यदि लग जाओगे तो पार लग जाओगे, नहीं तो इतने वर्षों से मझधार में ही हो। जैसे कल वो बेवकूफ आए थे, मैंने सख्ताई से मना किया है, ये गलोलड़ियाँ, फूल बूटे वालियाँ, ये सपेरे, इनको ऊपर ना आने दो। और
और ये टल्ली मास्टर इनको ऊपर ना आने दो। बहुत सारे लोगों की लिस्ट मैंने दे रखी है, जो भिखारी हैं, बाबा जी प्रसाद दे दो, उनको तो आप बाहर ही रखो। ये जो गुरु प्रसाद है ये सत्संग है। एक ओंकार के बारे में जिसने जानना है ना, जो कर्ता पुरख है, जिसको किसी का डर नहीं, निरपो निर्वैर, अकाल काल से परे, मूर्तिमंत होता है भक्तों के लिए, अजूनी है, सैभंग, शंभु है, एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भो निर्वैर, अकाल मूर्त अजूनी सैभंग गुरु प्रसाद। जो उससे मिलने आए गुरु से उसको मिलाते, ये भिखारियों को थोड़ा तो मिलाते कि हमने कुंभ पे जाना है। उनको इतनी अकल नहीं है कि यहाँ प्रसाद डाला जा रहा है, कुर्सियां साइड पे कर लो, सारी संगत खड़ी, वो बैठे महाराज जी तीनों ही बैठे, एक तो सो ही गया, दूसरा कुड़ियां मारा उठ जा, बाबा ही नाराज होंगे। फिर आरती में खड़े होते हैं, ये भी उनको बेसिक कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर, और वो कह रहे हम शिव के चेले हैं, हमने कुंभ में जाना, किसी ने इनवाइट किया है, क्यों जा रहे हो, किसी अखाड़े से तो हो नहीं, वहां जाके भी भीखी मांगनी, वहां क्या करोगे। कुंभ का मतलब है उस अमृत को जो छलका था, 4 जगह पे बूंदे गिरी थी, हम भी पाले संतों की शरण में रह के। यदि वहां भी टल्ली खड़का के भीखी मांगनी तो यही मांगे जाओ, क्यों ठंड में मरोगे। तो आप 1 रुपया देंगे सोमवार को, फिर ये मंगल को भी आना शुरू कर देंगे, फिर शुक्र को भी आएंगे, फिर डेली आएंगे, फिर एक दिन कहेंगे दिवाली है जी, नया साल है जी, हम नहीं लेंगे 1 रुपया, हमको 500 दो। अब 500 कहेंगे तो फिर 100-200 तो दे ही मरोगे। जैसे जमा कराए हों, अधिकार मान के बैठ जाएंगे। बेगर्स कैन नेवर बी चूजर्स। जो भिखारी हैं वो चुनाव कैसे कर सकते, इतना दे दो। एक भिखारी जाके कहे कि आपकी बेस्ट ये बेकरी है, मेरा बर्थडे है, केक दे दो, तो उसने क्या लल्लर लगाए पैदा हो गए, उसको क्यों दें केक 500 रुपये वाला। इसलिए पात्रता देखनी होगी। अब ऊपर बिठा ही दिया है तो वो कह रहे 5100 रुपया दो लो, बड़ी मोटी रकम लेने आए बाबा जी आपसे, लो जमा कराई पियो ने। इससे श्रद्धा डोलती है। जिस काम में मन न लगे वो शुभ नहीं होता है। वो तुम्हारा दिखावा हो सकता है, तुम्हारी मजबूरी हो सकती है, मजदूरी हो सकती है, मशहूरी हो सकती है, वो भक्ति नहीं है। तो इतना बढ़िया सत्संग सुनने के बाद फिर वो संसार की बातें, हम पैसे दे दो जी, पैसे दे दो जी। क्यों? जिस नाम को ले रहे हो उस पे विश्वास नहीं है। उस नाम की शरण में जाओ ना, वो मेर करेगा। बम बम बोला तो तुम मांगो, तुम भी मेर मांगो ना। तुम टल्ली मेरे लिए क्यों खड़का रहे हो? कहा था सुदामा जी के मित्र ने कि यहाँ राजा है, बड़ा वाहवाही का भूखा है, इसके दरबार में तुम तो बहुत बढ़िया गा लेते हो, कविता भी कह लेते हो, इसकी तारीफ कर दो, तुम माला माल कर देगा। सुदामा जी को सुशीला ने कहा चलो जाओ आप, बच्चे भूखे मर रहे हैं। सुदामा जी को ले जाके उसने सभा में खड़ा कर दिया, लेकिन वहां जाके सुदामा ने फिर कृष्ण भक्ति शुरू कर दी। फिर उसने गोविंद के गुण गाने शुरू कर दिए। कहा इसको बाहर निकालो धक्के मार के, ला मेरे सामने किसी और की तारीफ किए जा रहा है। एकस स्यों चित लाए मेरे मन। मैंने बताया आप ही मन हो, आप नहीं लगना है। अभी एक बार तो 4100 रुपये ले गए हैं, लेकिन आगे से तो सदा के लिए सारे जंगमों के लिए फाटक बंद हो गए कि सब इनको बाहर निकालो, इनको अंदर ना आने देना, गेट पे रहने दो इनको, इनका नाम ही जंगम है, इनको चलने फिरने दो। ये जबरदस्ती करते हैं। एक भाव है, भाव से कुछ दो। अब देखो
कोई आ ही जाए, वो बैठा ही रहे, वो उठे ही ना, वो एक की जगह तीन तीन, फिर दिमाग चाट जाए, फिर उधर बच्चे भी बैठे हुए हैं, तो क्या करोगे बताओ। ये तो सेवादारों का काम है कि उनको ना आने दो। और आपको भी हिदायत दे रहा हूँ, जने खड़े नो अंदर ले जाके, तो फिर वहाँ फिर बाद में आपको पछतावा हो। हाँ, ऐसा काम मूल ना करिए जो पिछों पछताई। टोनी साहब इन्हों के भाई साहब, उन्होंने तो सिक्ख्या टल्ली तोड़ दे, वो कहते तोड़ दे, मैंने नहीं देना तेरे को कुछ। खड़का खड़का टल्ली जितनी मर्जी। तो प्यारे, पात्रता आपको देखनी पड़ेगी। सुग्रीव भी गलत है, बाली भी गलत है, लेकिन भगवान को चुनाव करना पड़ा, साथ बाली का देना कि सुग्रीव का। कौरव भी गलत है, पांडव भी गलत है, वो भी जुआ खेल रहे हैं, लेकिन भगवान को भी चुनाव करना पड़ेगा ना कि किसका रथ हाँकना, इनका कि उनका। संसार में गंदे और बहुत गंदे लोग हैं, तो आपने चुनाव करना है कि बहुत गंदे वो न चुन लेंगे, थोड़े थोड़े तो सारे दोषी हैं। इसलिए संसार में सतर्क होकर के, सावधान होकर के चलना होगा, कहीं आपको लोग उल्लू न बना जाएं। और संसार की दौड़ आखिरकार वो माया पे ही खत्म होगी। माया माया माया। और फिर उसके बाद जब माया का चक्कर खत्म हुआ, वितृष्णा, तो फिर लोकेशना आ जाएगी, वाह भाई, फिर पुत्रेशना आ जाएगी, कंचन, कीर्ति और कामिनी। ये तीन घाटियां पार करनी बहुत मुश्किल है। कहीं ना कहीं तो फांसी अड़क के आ ही जाने, पैसे च, नहीं तो सैक्स विच, नहीं तो फिर वाह भाई, कहीं तो फांसी जाओगे। तो जो इतने बड़े बड़े आयुष के हैं और उनको भी ये लगता है कि हमने 2-4-5 हजार ठग लिया, उनको ये नहीं पता कि ऐसे भाव से बाकियों के प्रति भी दुर्भावना पैदा हो जाएगी। इंसान का स्वभाव है, बाकी जो मर्जी पखंड करे, हमारे तो हो गई भाई, फिर पात्रता देखनी पड़ेगी, बारी रहो। बच्चों ने आने दिया, बैठने दिया, चाय पानी पिला दी, और बगैर मांगे तुमको दे ही रहे हैं, तो यहाँ आए हो जाओ। नहीं, हम तो 21 नहीं 51 लेंगे। लो, तो कुछ एक हैं जिनके फिर नाम बताओ, फिर वो सारा तड़ा खड़ा हो जाता है, भी हमारा भी नाम ले दिए बाबा जी। भाई तुम सही काम करो, आप सही कार्य करोगे तो फिर आपको निस्संदेह प्राप्ति हो जाएगी उस तत्व की जिसको ब्रह्म कहते हैं, अडोल अवस्था, आनंद। बस साधना इसी काम की है, सत्य। पहला सूत्र ही शास्त्र का ये है, सत्यम वद धर्मम चर। सच्चाई जीवन में आ गई तो धर्म जीवन में आ गया। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सारे आगम शास्त्र 6 के 6, निगम 4 वेद और पुराण 18, सब एक ही चीज बता रहे हैं, सत्य सत्य सत्य। असत्य के मार्ग पे चलोगे। मनी की शादी हुई, वो भांड आ गया लंबा सा अपने पहलवान बेटे के साथ, टोनी भाजी का नाम ले बैठा, इधर उधर बुल्ले शाह ये वो सुना के 11,000 ले गया। लेकिन बाद में वो रोए बेचारा फंदा राम, वो कहे जी ये तो एरिया हमारा है, वो कैसे आ गया। चलो फिर मैंने काजल से पूछा जो इस एरिया के किन्नर है, मैंने कहा कहते नहीं है तो बेचारा फंदा राम, ये ऐसे ले जाते बाप बेटा। कहाँ गया विश्वास। अच्छा, यदि तुम सत्य बोल के आते कि हम आपके एरिया के नहीं हैं, फिर भी हमें खुशी हुई, आपके बेटे की शादी हुई है, तो क्या फिर नहीं मिलता।
झूठ क्यों बोल रहे हो? फिर मैंने कहा कि हमने वहां पहुंच जाना है, फिर कुंभ पे तेरे को फोन करेंगे, देखेंगे कहाँ बैठा हुआ है। कहते तो आप जाएंगे? मैंने कहा हाँ, नहीं जाएंगे तो ये सब धवन वगैरह सब जाते ही हमारे प्यारे, उनको कहेंगे फोन खड़का जरा टल्ली बजवाए दे तो घंटा। क्यों जी टोनी पाजी? हाँ जी कि ना जी। तो प्यारे, संसार में कूड़ ही कूड़ है, असत्य ही असत्य है। वो होल ट्रूथ कोई पेश नहीं करता है, वो है ही नहीं, इसलिए संसार दुखी है। उस सत्य को जीवन में लेकर के आओ, शुक्र मनाओ उस शक्ति का। उसने बहुत कुछ दिया है, फिर भी ठगी ठोरी जा नहीं रही। भगवान साफ साफ कह रहे हैं, मोही कपट छल छिद्र न भावा। राम इसीलिए नहीं आ रहा क्योंकि भगवान की ये शर्त ही नहीं मान रही। राम खुद ही तो कह रहे हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मलता, आप निर्मल हो जाओ, मल रहित। मोही कपट छल छिद्र न भावा, इनका त्याग करके आओ। कपट छल छिद्र क्या है? सत्यम शिवम सुंदरम के उलट यही है। सत्य की जगह असत्य आ गया, शिव शुभ की जगह अशुभ, और सुंदर की जगह क्रूप मन के ये भाव अभाव में बदल गए, तो ब्रह्म की, आराम की, सुख की, आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। साधना करना, वो साधना जो आपको साधु बना दे। साधु मैंने अच्छा, हमने अच्छा होना है, बस ये ठान लो। मुश्किल है क्या जहां में, अगर ठान लीजिए। और जब तक आप अच्छे नहीं हो रहे, कम से कम आराम तो नहीं मिलेगा, आनंद तो नहीं मिलेगा, गड़बड़ चलती रहेगी। अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और, ये द्वैत बना हुआ है। जैसे भीतर से हो पापी, वैसे बाहर नजर आ जाओ, या तो जैसे बाहर पुन्नी नजर आ रहे हो, वो भीतर से हो जाओ। जब तक ये दो मुखौटे हैं ना, बाहर व्यवहार और घर में परिवार परिजनों के साथ, और तब तक कल्याण प्राप्त नहीं होगा। ये द्वैत खत्म करोगे तो फिर द्वैत हट जाएगा सामने से, फिर वो एक ही नजर आएगा। सुख चाहिए तो शुक्र मनाओ, सुख चाहिए तो संयमित जीवन जियो। मार्गशीर्ष शुक्ल की चतुर्थी तिथि बताया, गणेश जी के बारे में ही है। पॉजिटिविटी जीवन में आ जाए। श्रवण नक्षत्र है, ये सुनने की बात कर रहा है। श्रवण, जिसने माता पिता को ही सर्वस्व मान लिया, उसने सेपरेटली कोई देवी देवता का ध्यान नहीं किया, उसने ब्रह्म को माता पिता में देख लिया। और जब प्राण त्यागे, तीर लगा दशरथ का, देवी देव झगड़ने लगे, ये पवित्र रूप मेरे लोक में जाएगी, मेरे लोक में, तब आकाशवाणी हुई, किसी के पास, ब्रह्मा विष्णु महेश, किसी के पास नहीं जाएगी, 33 कोटि देवताओं के पास। ये आकाश में उत्तर दिशा में पोल स्टार
खड़ा रहेगा, लोगों को, भक्तों को मार्ग दिखाएगा। चंद्रमा के साथ ही इवनिंग स्टार आ जाएगा, लोगों को बताएगा जगमगाना है, टिमटिमाना है तो भक्ति करो, प्रत्यक्ष देवों की शरण में जाओ। माता पिता का ही मान नहीं किया तो फिर बाकी कहाँ सिर फोड़ रहे हो? जहां से आए हो उनको ही नहीं मान रहे तो फिर बाकियों का क्या तुम सेवन करोगे? सेवा कैसे कर सकते हो? जिसने 9 महीने गर्भ में रखा उसकी तो मान लो, वो तो दुख बेचारी सहती रही, उसको ही गालियां दे रहे हो, उसके आगे बोल रहे हो तो क्या प्राप्ति हो जाएगी? कुछ भी नहीं। साधना के क्रम को आगे बढ़ाना, श्रवण सुनना ज्यादा से ज्यादा। कुंभ राशि में चंद्रमा का प्रवेश बता रहा है, ये शरीर है कुंभ, इसमें जब तक गुरु ज्ञान चंद्र नहीं आता तब तक कल्याण नहीं होगा। हमने ही लेकर के आना है शीघ्रता से। उस तत्व को जानो, और वो तत्व क्या है? वो गूढ़ तत्व, उमा राम गुण गूढ़। वो कैसा है तत्व? मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। तुम राम कहना शुरू कर दो बस। बहुत सारी मुसीबतें आएंगी, कभी दिन है, कभी रात है, कभी सूखा है, कभी बरसात है, कभी गर्मी सर्दी है। आपने उस राम का, नाम का, जो भी आपको अच्छा लगता है उसका पल्ला नहीं छोड़ना, बस उसकी चरण शरण में आप रहो। घर में ये लड़ाइयां हो रही हैं, ये शरीके में लड़ाइयां, ये माता पिता की खिटपिट, भाई भौजाई इनकी खिटपिट, आजू बाजू में खिटपिट, लेकिन ये सब चलते चलते शराबे मीट साइड पे बैठा अशोक कुमार श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। कभी रो कर कभी हंस कर अलग अलग माहौल बनते गए। एक ही बात, मेरे को यहाँ से ले जाओ प्रभु, ये माहौल मेरा दम घोट रहा है, मैंने यहाँ नहीं रहना। कि प्रभु आपके ग्रंथ में लिखा है मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। उमा सहित जही जपत पुरारी, उमा सहित जही जपत पुरारी। भगवती पार्वती और शिव शंकर कैलाशपति जिसके ध्यान में रहते हैं वो तो राम ही है। प्रभु आप कृपा करो, आप मेर करो। फिर कोई कोई बताए क्या मिलता है, तू भी खा पी लिया कर, ऐसे सड़कुड़ के जीवन कैसे बिताएगा? जैसा माहौल है ना वैसे ही रहना चाहिए, कोई बात नहीं, प्रसन्न हो जाओ। कोई पीता है खाता है तो वो उसका स्वभाव है, तुमको क्या परेशानी? अरे पियो खाओ मरो, दूसरों को ना परेशान करो। पंजाबियों की आदत, पौवा पी के तो बोतल वहां खोल जाएंगे, बोतल पड़ोसी फिर दिखाना कि हमने पी है, फिर तुम दूसरों को परेशान कर रहे हो, तुम्हारी आजादी वहां खत्म हो गई। फिर तुम दीपक बुझा रहे हो मार मार के ठुड्डे, फिर तुम सिगरेटें पी रहे हो, दूसरे की धूप भी तुमको चुभ रही है। तुम आजाद हो तो सामने वाले की आजादी बनी रहने दो।
साधना बड़ी कठोर है, परीक्षा पग पग पे होगी, काल आपके मुंह से निकलवा देगा। इससे अच्छा तो मैं भी ये सब कर मर जाता, अच्छा ही होता। ये तो ऐसे कर रहे हैं, लेकिन ग्रंथों का वचन है, संत शंभु श्रीपति अपवादा, संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिए जहाँ तहाँ अस मर्यादा, सुनिए जहाँ तहाँ से मर्यादा। जहाँ संत की निंदा हो रही हो, जहाँ शंकर की निंदा हो रही हो, जहाँ श्रीपति विष्णु जी की, हरि और हर की निंदा हो रही है, अपवाद हो रहा है, लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, भांग पीता ही है, वो है सुनिए जहां तहां असमर्यादा। जहां ये सुनने को मिले तो वहां मर्यादा यही है, काटियतासु जीव जो बसाई, काटियतासु जीव जो बसाई। यदि आपके बसाई वश में है तो फिर ऐसे व्यक्ति की जुबान काट दो, चल जी भी काट। तुमने अपवाद, तुमने निंदा की कैसे? लेकिन इतने अहिंसक बन गए हैं, ये कहाँ जीभ काटेंगे, ये तो जुबान भी नहीं खोलेंगे, चुप करके कुगू बन के खड़े रहेंगे। यदि ऐसा नहीं कर सकते तो श्रवण मूंद नत चलिय पराई, श्रवण मूंद नत चलिय पराई। या तो श्रवण मूंद, कान में उंगली डालो और चलिए पराई, वहां से चल पड़ो, भाग जाओ वहां से। प्रभु से यही प्रार्थना, प्रभु आपने कहा जहां गुरु की, भगवान की, भगवती की निंदा हो रही वहां से चले जाओ। अब घर से कहां चले जाएं ये भी बता दो। अब कोई और कर रहा हो तो हम चले जाएं, तो यहां से कहां जाएं? हमको कोई स्थान दो जहां बैठ करके सुबह शाम प्रभु आपकी आरती, आपका भजन हम करें। हमने सुना है जो आपका भजन करता है उसको सर्व सुख प्राप्त होते हैं। जिसने ये भजन किया है तो फिर आपने उसकी आपदा विपदा सब हर ली है। और फिर माँ ने कहा, गुरु ने कहा, बड़ों ने कहा, गुरु ही तो पिता है। असली पिता कौन? असली माता कौन? जो जन्म दे वो तो शरीर के हो गए ना, माता पिता गर्भ से बाहर ले आए, लेकिन माया के चंगुल से जो छुड़ाए वही तो असली माता पिता हुए ना। जन्म तो फिर द्विज तो वही बनाते हैं, ब्राह्मण, ब्रह्म विंदेषु ब्राह्मण हुई। मात पिता गुरु प्रभु के बानी, मात पिता गुरु प्रभु के बानी, बिन ही विचार करिए शुभ जानी, बिन ही विचार करिए शुभ जानी। माँ बाप ने, गुरु ने, प्रभु ने जो कह दिया तो फिर उन पर विचार नहीं करना चाहिए, ऐसे मानना चाहिए। इसलिए प्रभु आप हुक्म करो, जो आप कहें हम वही करेंगे। गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, सपने हूँ सुगम ना सुख सिद्धि तेहि,
सपने हूँ सुगम ना सुख सिद्धि ते ही। जिन्होंने गुरु का वचन नहीं माना, सपने में भी उनको सुख नहीं मिलता, कोई सिद्धि प्राप्त नहीं होती। तो आप कृपा करो, हमारा ऐसा माहौल कर दो, तो फिर हम भी आपका भजन करें। ये उन सब लोगों के लिए सीध है जो आज भटक रहे हैं, जो आज इस दुचित्ती में है कि हम क्या करें। तुमने एक ही काम करना है। कल भी रात में कोई रो रहा था, जी इतनी ठंड है, गांक नहीं, ये नहीं, मर गए, लुट गए। तो ये मर गए हाय राम कर रहे हो, उसकी जगह पे श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। यदि आपने ये भाव दृढ़ कर लिया तो राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एकते एका। समय समय पर वो शक्ति अवतरित होती है, वो निराकार साकार होता है और अव्यक्त व्यक्ति बन के सामने आता है। लेकिन ख्याल करना, वो जो अव्यक्त व्यक्ति बनता है, वो जो शक्ति ज्योतिष रूप साकार रूप में नर रूप में सामने आके खड़ी हो जाती है, सोई जस गाई भगत भव तरही, सोई जस गाई भगत भव तरही। जिसका यशगान करके संसार के इस सागर से तरा जाता है, डूब मुए बिन पानी, भावनाओं में डूब के लोग मर गए। वो राम कैसा, वो परमात्मा कैसा, कृपा सिंधु जन हित तन धरई। ये लाइन दिमाग में बिठा लो कि कृपा सिंधु जन हित तन धरई। वो कृपा के सागर राम, वो काल पुरुष, वो शिव, वो भगवान, वो भगवती गुरु पीर अपने जन के कारण तन धरते हैं। पापियों को तो दूर से बैठे संकल्प से मार देंगे, लेकिन यशोदा की गोद में दूर से कैसे खेलेंगे, गोपियों के संग दूर से कैसे बतियाएंगे, कैसे नाच के दिखाएंगे उनको दूर से। कन्हैया वो अपने भक्तों की खातिर ही आता है, ये पक्की बात है। लेकिन यहाँ संसार में जैसे ही जीव आया, कोड काट दी गई, नेड़ुआ नाड़ुआ तो निबंध दी गई। अब आते ही क्या होगा, भूख प्यास लगेगी, बच्चा रो रहा है, इसको गुड़ती दो, इसको कुछ दो, दूध दूध ही तो पिएगा और क्या पिएगा। ही संसार का शहद चाटते ही अब उसको रस आस्वादन हो गया, ऐसा रस में डूबा कि अब वो महारस को भूल गया। चाहिए तो ये था कि माँ पहली गुरु है, उसको वो सिखाती, लेकिन वो सिखा नहीं रहे हैं। मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। क्या तुम्हारे सिर में खाक डालेगा बोरी भर के, जननी जने तब भगत जान।
इसमें भक्ति के बीज भरने थे, इसको इंजीनियर बनाना है, डॉक्टर बनाना है, ये नौकरी सरकारी लग जाए तो सच्ची सरकार की नौकरी नहीं करनी। खानदान में इतने जम गए, एक तो सौंप दो ना, एक तो समर्पित कर दो भगवान के लिए, खेल गाओ कि नहीं। न तो कोई दे और न तो कोई दिया हुआ लगे, वहां से भी भाग खड़े होंगे, बहुत मुश्किल है। अति हरि कृपा जाहि पर हुई, पाँव दे यही मार्ग सोई। संत बने बनाए आते हैं, कोई पहरावा पहन करके थोड़े न बन जाएगा, फिर मांगते फिरेंगे दर दर, क्योंकि उस तत्व को नहीं जाना। उसके दरबार में जाना। हुई काम जो छल तज से यही, हुई काम जो छल तज से यही। जो निष्काम हो करके कभी परम पिता परमात्मा भोलेनाथ की आराधना करता है, भगति मोरित ही शंकर देहि, तब भगवान शंकर प्रसन्न होकर के राम भक्ति जीवन में लाके उसकी खड़ा कर देते हैं। संसार की सेवा करके घर बार में निष्काम रहो, यही भक्ति। ये मेरा परिवार है, मेरा परिवार है, मेरा परिवार है, ये ज्ञान हो गया। क्योंकि मैंने ये आंगनबाड़ी ये सब स्कूल शुरू किया है, मैं ही देखूंगा, ये कर्म हो गया, क्योंकि मेरा ही है सब पैदा किया हुआ, मैं ही संभालूंगा, बदले में कुछ नहीं चाहूंगा, यही भक्ति हो गई। यही ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग है। यदि बीच में कुछ चाहिए तो फिर गड़बड़ है। इसलिए जब संकट आ जाए, जब कर्जा झगड़ा बीमारी कोई टेंशन आ जाए, रोग आ जाए, तो सबसे पहला काम जो आपने, बाकी बाद में फोन घुमाना, जो तुरंत करना है, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कारण क्या है? कलयुग केवल हरि गुण गा, कलयुग केवल हरि गुण गा, गावत नर पावहि भव था, गावत नर पावहि भव था। इस भव सागर का यदि कोई किनारा था, गहराई नाप सकता है, तो वही जो हरि के गुण गाता है। पार उतरना है तो आपको नाम जपना होगा। नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार, जो श्रद्धा कर सेव दे, गुर पार उतारन हार। नाम का ही आधार है, इसलिए आप नाम जपना। आकाश से बूंद गिरी है, मिट्टी में मिल गई है, अपने आप को कीचड़ गारा समझने लग गई, वो प्योर जल है, शुद्ध विशुद्ध। धूप आएगी फिर से तो फिर वो इवेपोरेट होगा, फिर वो वाष्पीकरण के द्वारा जल बादल रूप धारण करेगा। हम ऐसे ही आत्म तत्व हैं, बस उसको जानना। यमराज से नचिकेता ने यही पूछा था, कहा कि तुम यहाँ 3 दिन खड़े रहे, 72 घंटे का अनुष्ठान हो गया, कोई वरदान मांगो। तो कहा कि मेरे को पिताजी बहुत संसार के पिता हैं, तो वो बहुत ज्यादा अशांत लगते हैं, आप उनको शांत कर दो। दान तो करना चाहते हैं, लेकिन 1000 गैया मरी बिल्कुल हड्डियों का ढांचा, वो दान कर दी। ब्राह्मण के पास खुद नहीं, बेचारा कहाँ से इसको चारा रोज खिलाएगा।
10 पुराने सूट की जगह एक आधा नया कोई दे दो चंगा भाई, अगला पाता लवे। खुंगियां लगियां हैं, वो कूड़ा ਤੁਹਾਡਾ पोचा कौन मोड़ेगा, वो चिथड़ा। यानी कि माता पिता के लिए उन्होंने समृद्धि मांग ली। कहा वो कौन सी चीज है जिससे स्वर्ग तुल्य, स्वर्ग की प्राप्ति होती। अग्नि विद्या मेरे को सिखाओ, ये हवन स्वाहा स्वाहा। स्वाहा यज्ञ देव की पत्नी का नाम है। यमराज जी ने देख लिया कि ये संसार के सुख तो मांग चुका है, स्वर्ग भी मांग चुका है, इसके बाद ना चला जाए कहीं। फिर उसके बाद जो नचिकेता ने, छोटे से बच्चे ने यमराज जी से मांगा कि हे प्रभु, आप तो 12 महाजनों में से एक है, नारायण का भेद जानते हैं, लाइफ एंड डेथ। आप ये बता दो जरा, जब ये शरीर मरता है, मेरा शरीर जब मरेगा तो मैं भी मर जाऊंगा क्या? जो मैं है तो ये भी मर जाएगी। अब जब ऐसा प्रश्न किया तो यमराज ने बहुत सारे खेल खिलौने सामने रख दी, गुल्ली दी दुकान ही सामने रख दी, चल अंदर ही बैठ जा, सब तेरे। कहा कि तुम कुछ भी ले लो, तुमको स्वर्ग में ही रख देते हैं। अब चलो, नरक के बिल्कुल साथ में तो ये स्वर्ग है, चलो तुमको स्वर्ग में ले चलते हैं। कहा एक बात बताइए, आप मेरे को स्वर्ग में ले जाएंगे, वो तो 5 स्टार 7 स्टार होटल है, उसके बाद फिर मैं वहां सदा के लिए रहूंगा। कहा नहीं, जब पुण्य क्षीण हो जाएंगे धरती पे पटक दिए जाओगे। अच्छा, तो फिर मैं क्यों घाटे का सौदा करूं? हे यमराज जी, जब सौदा करना हो तो मिट्टी, कंकड़, पत्थर ये सब अलग से पड़े हैं, स्वर्ण, सोने, हीरे, मोतियों का ढेर अलग पड़ा है, तो बताओ क्या चुनना चाहिए? फिर मैंने मिट्टी क्यों सिर में डालनी है? फिर मैं वही चाहूंगा ना जो कीमती है। का तुम्हारी उम्र बढ़ा देते हैं, चलो कितने साल कर दोगे उम्र, उसके बाद क्या मैं नहीं मरूंगा? कहा कि मैंने तो हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष को नहीं छोड़ा, जिन्होंने 12 वरदान मांग लिए, न अंदर मरा न बाहर, तो तुमको कैसे छोड़ दूंगा? कहा फिर कुछ ऐसा बताओ, कुछ ऐसा भेद बताओ जिससे मैं सदा सदा के लिए बना रहूं, अपनी सेल्फ को जान पाऊं। सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ का चेक, ये सेल्फी, सेल्फ डिपेंडेंट, ये बीच में सेल्फ क्या है, ये क्या है, बस ये मेरे को बताओ। तो सिर पे हाथ रख के का नहीं बनेगा नहीं। यमराज जी ने गोदी में उठा लिया, गले से लगा लिया, नचिकेता को चूम रहे हैं। भेद एक ही है, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर का ही अंश है, ये जीव भी वैसा ही है अविनाशी। जैसे परमात्मा है वैसे ही जीव है। ये आत्म कथा मैंने अपनी कथा, आत्मज मैंने मेरा बेटा, आत्मजा मैंने मेरी बेटी। जहां जहां आत्मा आ गई तो वो तो मेरा ही हुआ, वो तो मेरा ही हुआ। मेरा मैं से अलग कैसे हो गया फिर? और फिर जब हम परमात्मा कहते हैं जिसमें आत्मा छिपा हुआ, वो भी तो मेरा ही हुआ। हे नचिकेता, ये मैं, आत्मा, परमात्मा, ये ट्रायंगल, ये एक ही है। पता कैसे चलेगा? जब निरंतर अभ्यास करोगे। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय
राम। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। यही काकभूषणी गरुड़ जी महाराज को नीलगिरी की पहाड़ी पे बता रहे हैं, जहाँ असंख्य ऋषि मुनि, जहाँ असंख्य देवी देव पक्षी रूप में कथा सुन रहे हैं। चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। परम चैतन्य आत्मा जिसमें कोई मल नहीं, दोष नहीं, जो सहज है, जो आनंद स्वरूप है, तो वो तुम हो। उस तत्व को जानो। लेकिन दुखी हो गए, कारण क्या है? वो जो जीव खुद ब्रह्म है, अहम ब्रह्मास्मि, इस तत्व को जाने बगैर सो माया बस भयउ गुसाई, सो माया बस भयउ गुसाई। बंध्यो कीर मरकट की नाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई। संसार में आते ही माया की चमक ऐसी, मन का फिसलना ऐसा कि जीव उसमें फंस जाता। बंध्यो कीर मरकट की नाई, जैसे कीर, जैसे तोता फंस जाता है। बाजरा वगैरह रख के नीचे पानी है, पानी पानी जलाशय में एक फिरकी, एक चक्री रख देते, तोते आकर के ऊपर बैठते हैं और बाजरा खाना शुरू कर देते। वो चक्का, वो पंखा, वो चला दिया जाता है। अब तोता शोक इतना मूर्ख कि वो भूल जाता है मेरे पास पंख हैं। उसको लगता है मैं इसको छोड़ूंगा तो मैं पानी में डूब जाऊंगा। मुसीबत अचानक आन पड़ी कि वो कस के उसको पकड़ लेता है, उस पंखे को, फिरकी को, और शिकारी एक एक करके फिर उनको पिंजरे में डाल लेता है। चक्करियां आ गई ना, बेचारे को मण के रीछ फंस गए। इसी तरह हम आत्मा है, उड़ान भर सकते हैं, फिर नीचे आएंगे तो फिर फंस जाएंगे। बंदर की तरह, मरकट की तरह। बंदर फड़ने वाले, पकड़ने वाले क्या करते हैं? नीचे एक तंग मुंह वाला सुराही जैसा बर्तन रख देते हैं, जमीन में गाड़ देते हैं, साथ में मूंगफली, चने ये रख देते हैं। बंदर चुपके से आता है, अपने आप को समझदार समझता हुआ, भी आ कहाँ से रे? फिर वो नीचे देखता है, हाँ इसमें तो है, इसमें तो सुराही जैसे बर्तन में जो जमीन में गड़ा हुआ है, किसी मूर्ख ने इसमें रख दी मूंगफली, मेरी फेवरेट। तो जैसे ही वो चने से मुट्ठी मूंगफली से भरता है और खींचने का प्रयास करता है, तो अब वो पकड़ा गया। मुट्ठियों ने ढीली नहीं करनी, लालच है। उसको लगता है अंदर से मेरे को किसी ने पकड़ लिया। आपको संसार में किसी ने नहीं पकड़ा, आपके लालच की इस मुट्ठी ने पकड़ लिया। इसको खोल दो तो तुम छूट जाओगे। हाँ, सो माया बस भयउ गुसाई, सो माया बस भयउ गुसाई। बंध्यो कीर मरकट की नाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई। अगर छूटना है तो आज से, अभी जाकर टाइम देखो कितना हो गया, 1 घंटा कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। कितना समझाएं, कितना राम गुण गाएं, कितनी नाथ जी की कथा कहें। बीमारी लगी है, कोई इतना बड़ा ड्रग स्टोर है, वो सारी दवाइयां खा मरोगे क्या? आपको जो अपने मतलब की है वो लेनी है और आप रोग मुक्त हो। जितनी ड्रग स्टोर में, केमिस्ट शॉप में दवाइयां, वो क्या सब आपके लिए हैं? आपको जो
थोड़ी सी बीमारी है उसको ले लो। और सर्व रोग का औषध नाम। तो आप बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ो, उम्र थोड़ी है कलयुग में, वैसे तुमको पढ़ाई आती नहीं, कोई पता नहीं अर्थ का अनर्थ कर डालोगे। वो छोड़ो सब बातें बड़ी बड़ी, बस एक पकड़ लो, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बस यही कल्याण करेगा। राम नाम सत्य है, राम सत्य है, या उसका नाम सत्य है। राम प्रभु तो आए त्रेता युग में, 10-11 हजार साल रहे धराधाम पे, फिर साकेत धाम चलेगी। आज उनका नाम है, बस कलयुग केवल नाम आधारा, उसको पकड़ लेना, जपना और सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। तो यहाँ वहाँ के सारे वैभव मिलेंगी, ऐसा कर सके। माँ गायत्री से प्रार्थना। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।